अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर मेटालिक कोटिंग, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी। और हम इसका प्रोसीजर समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल विच इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप. As you know, we are discussing our chapter number 7, which is electrochemistry, and in this chapter, we have started our topic 7.7, which is corrosion and its prevention. In our previous lecture, we did discussion about physical methods for the metallic coating in detail. और साथ ही साथ discuss किए कुछ questions related to the prevention and corrosion. आज के इस lecture में हम continue करेंगे हमारा topic prevention from corrosion. और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एक केमिकल मेथड है टू प्रिवेंट कोरोजन और एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के ऊपर कोट करने का. इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है विच इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसके अलावा भी एक टर्म यूज की जाती है विच इज एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग की टर्म शायद आपको आपकी बुक में ना मिले, बट एनोडाइजिंग इज ऑल्सो रेफर टू एज when one metal is deposited on another metal. If we look at the definition, electroplating is depositing of one metal over the other by means of electrolysis. अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब भी डिटेल से समझा हुआ है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Breakdown in the presence of current or electricity. This is called as electrolysis. Now, over here, when we are saying that this is a method for the prevention of corrosion, why this is important? Basically, there is not only one objective of doing electroplating. Electroplating का एक फायदा तो ये है कि ये प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट कोरोजन, लेकिन इसके साथ साथ ये मेथड यूज किया जाता है टू इंप्रूव द अपीयरेंस. और ना सिर्फ अपीयरेंस, किसी चीज पे शाइन लाने के लिए भी, उसकी ब्यूटी इनहैंस करने के लिए we use the method of electroplating. If you want to understand the principle of electroplating, क्या खैर ये होती कैसे है, so principle के लिए आपको याद करना होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगेन. अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के क्या कंपोनेंट्स थे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझना बहुत ही आसान हो जाए. So basically this is all related to electrolytic सेल. और आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है एक एनोड, एक होगा उसके अंदर कैथोड, और ये दोनों कनेक्टेड होंगे विद बैटरी. और साथ ही साथ ये दोनों डिप होंगे एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. So basically what happens, anode is made up of the metal to be deposited and cathode of the object on which metal is to be deposited. और जो electrolyte होता है, that is the aqueous solution of the salt of the respective metal. इसे हम डिटेल में समझते हैं in procedure for electroplating. हम डिस्कस करेंगे procedure for electroplating step by step, and we will discuss each step in detail. First thing is cleaning of metal. आपको जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, आपको उसे क्लीन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. और इसकी क्लीनिंग के भी कुछ स्टेप हैं. इट इज फर्स्ट क्लीन्ड विद सैंड, देन इट इज क्लीन्ड विद caustic soda,
which is sodium hydroxide, and then finally it is washed with water. After cleaning, second thing is, the second step is anode. You have to decide कि आपका anode क्या होगा और वो किस चीज से बनेगा. So anode is made up of another metal. मगर कौन सी metal होगी? The metal which is to be deposited. अब अगर तो आप corrosion resistant चीज चाहते हैं, so आपको यूज करनी होगी corrosion resistant metals, जिनकी एग्जाम्पल में आ जाता है क्रोमियम, निकल एटसेट्रा. लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ एक यूज नहीं है इस प्रोसेस का. हम इसे ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, हम इसे अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं. सो इसका मतलब हम सिल्वर, गोल्ड, इन मेटल्स की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं. तो अगर हमने किसी चीज पे चांदी का पानी चढ़ाना है या सोने का पानी चढ़ाना है या फिर चांदी की लेयर पूरी चढ़ानी है, सो इसका मतलब हमें एनोड बनाना पड़ेगा सिल्वर का या फिर गोल्ड का. सो जो भी मेटल डिजायर्ड है कि उसकी कोटिंग ऑब्टेन हो किसी दूसरी मेटल के ऊपर, हम उसको एज एनोड रखेंगे. दैट मेटल इज गोइंग टू सर्व एज एनोड. अब अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड भी होगा, और कैथोड भी बना होगा मेटल से. जी हाँ, और कैथोड उस मेटल से बना होगा या फिर उस ऑब्जेक्ट से बना होगा जिसकी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है. हम कह सकते हैं मेटल और द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. और ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई स्पून, कोई शीट हो सकती है, कोई रॉड हो सकता है, ज्वेलरी का कोई पीस हो सकता है. एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि कोई और मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाए. इसमें अगर आप स्पून की बात करें तो आयरन का हो सकता है, स्टील का हो सकता है. सो नाउ यू हैव डिसाइडेड योर कैथोड एज वेल. अब हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की. सो एनोड है, कैथोड है, तो एनोड और कैथोड के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी इलेक्ट्रोलाइट. एज वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं which will allow electric current to pass through them और वो आयोनाइज भी हो जाएंगे. सो ओवर here इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ सॉल्ट. और कौन सा सॉल्ट? ये सॉल्ट होगा ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड. यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, कि सिल्वर को हमने किसी स्पून के ऊपर डिपॉजिट कराना है फॉर एग्जांपल, सो हमें सिल्वर का ही सॉल्ट लेना पड़ेगा, जो हो सकता है सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट. सो ये सॉल्ट डिपेंड करेगा ऑन द मेटल दैट इज टू बी डिपॉजिटेड. इसके अलावा अब ये सारा प्रोसेस किस चीज में होगा? चूंकि सेल है तो सेल का कोई ना कोई कंपार्टमेंट भी होता है. सो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी. और दिस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, या फिर ये ग्लास का बना हो सकता है, या फिर ये वुड का बना भी हो सकता है. और बेसिकली इन दिस टैंक एनोड एंड कैथोड बोथ आर सस्पेंडेड. एनोड और कैथोड को हम सस्पेंड करते हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. एनोड एंड कैथोड they are suspended. Now last component is battery. Battery or any source which can supply current. Since it is electrolytic cell, so electrolytic cell होता ही वो है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं और केमिकल रिएक्शन इंड्यूस कराएं. ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा. सो बैटरी, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इफ यू विल राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्म तो पैराग्राफ फॉर्म में कुछ चीजें स्किप हो सकती हैं. नाउ व्हेन द करंट इज पास्ड, what happens? The metal from anode dissolves in the solution and metallic ions migrate to cathode. So anode पे क्या होगा? मेटल डिसॉल्व होगी. डिसॉल्व होने का मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगी. और एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे वो डिपॉजिट हो जाएगी. अब इस सारे प्रोसेस को, इनके सारे के सारे स्टेप्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. एंड लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. So in electroplating of silver, you can see one diagram right in front of you. And this diagram is similar to the electrolytic cell. अगर हम अब इसकी लेबलिंग की बात करें, मुझे उम्मीद है कि स्टेप्स अब आपको याद होंगे. So this is anode. And it is connected with the positive terminal of battery. And if we talk about this thing, this is a spoon. And this spoon is cathode, which is connected to negative terminal of battery. अगर आप इस लिक्विड की बात करें जो आपको दिखाई दे रहा है, so this is electrolyte. और ये पूरे का पूरा कंटेनर होगा हमारा टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. एंड here we have battery. अब अगर बात करें कि यहाँ पे एनोड किस चीज का है, सो चूंकि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सो एनोड वुड बी प्योर सिल्वर स्ट्रिप. नाउ कैथोड इज, ऑफ कोर्स कैथोड ओवर हियर इज एन ऑब्जेक्ट, सो हमने यूज किया है मेटालिक ऑब्जेक्ट. And in the diagram you can see spoon. स्पून की जगह कोई स्ट्रिप, कोई रॉड, कुछ भी यूज किया जा सकता है. अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट होगा सॉल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल. और वो कौन सी मेटल? विच नीड्स टू बी डिपॉजिटेड, यानी कि वहां होगा सॉल्ट ऑफ सिल्वर मेटल. और जो सॉल्ट हम यूज करते हैं दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. And silver nitrate solution is a salt and this is going to act as electrolyte. अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा. So when the current is passed through the cell, silver ions dissolve at anode and migrate towards the cathode. यानी कि यहाँ पे चूंकि ये सिल्वर का बना हुआ है, so सिल्वर आयंस यहाँ बनेंगे, यानी कि सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट करेगा और वो सिल्वर के आयंस बनाएगा. नाउ these silver ions will move to cathode and these electrons they are going to travel through this wire. Now when these electrons will travel over here, तो ये सिल्वर इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और दोबारा सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होके डिपॉजिट हो जाएगा इस स्पून के ऊपर. अगर हम देखें इसको रिएक्शन फॉर्म में, so we can write in the form of equation as well that what is happening at anode. As we know that anode पे होती है oxidation. So anode पे silver metal जो कि solid थी, deposit हुई हुई थी, it is going to convert into silver ion plus एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि what will happen at cathode,
कैथोड पे प्रोसेस इससे ऑपोजिट होगा एंड एट कैथोड द सिल्वर मेटल विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन और वो कन्वर्ट हो जाएगी सिल्वर एटम में, यानी कि सिल्वर का आयन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन और वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा. Now, if we talk about the process oxidation and reduction, so here would be oxidation क्योंकि हो रहा है loss of electron and here would be reduction. अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रोप्लेटिंग की. अब देखते हैं कि आखिर इसके यूजेस क्या हैं. So, common example of silver plating is tableware, इसके अलावा कटलरी, ज्वेलरी, and in steel objects. Electroplating of silver is used. So इसके uses भी अलग से पूछे जा सकते हैं, इसकी डायग्राम लेबलिंग पूछी जा सकती है, होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर पूछा जा सकता है. सो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अब अच्छे से समझ आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने डिस्कस किया इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जनरल प्रोसीजर क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और वो वर्क कैसे करता है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने इसको डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर, कि कैसे हम सिल्वर को किसी दूसरी मेटल के ऊपर कोट करा सकते हैं. सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मजीद कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.